तो हाँ भाई, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ एसके और आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पे। तो जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि हर रोज़ मैं व्लॉग अपलोड करूँगा, तो उस कमिटमेंट से मुकरते हुए हम लोगों ने बाद में ये डिसीजन लिया था कि हफ्ते में 2 व्लॉग हम लोग अपलोड करेंगे। तो उसमें से जो घर वाली वीडियोस है वो ज़्यादा हो रही है हमारे पे, तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी। और आज का जो दिन है वो है कोजागिरी पूर्णिमा, जो कि हम मराठी पीपल्स जो है उनके लिए काफ़ी बड़ा एक इवेंट होता है। तो इस ब्लॉग की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बैक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। बैक स्टोरी के अलावा तो कुछ होता ही नहीं भाई, नया ब्लॉगर ही समझा करो यार। तो आज हम जहाँ पर जा रहे हैं एंड जहाँ का ब्लॉग होगा वो नासिक में एक जगह है जहाँ पे सप्तशृंगी गढ़ करके एक बड़ी जगह है। पूरे इंडिया से वहाँ पे लोग आते हैं। तो ये जो जगह है इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ा है हमारे लाइफ में। जब भी कोजागिरी पूर्णिमा को हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे एक देवी है, सप्तशृंगी माता। तो वो रात भर जगती है और सारे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। तो मोस्ट ऑफ जो पीपल्स है, मतलब सारे जो लोग हैं मैक्सिमम, वो दर्शन के लिए जाते हैं वहीं सप्तशृंगीगढ़ में। तो हम लोग फ़िलहाल वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ की एक बैक स्टोरी ऐसी है कि जो आपने कहानी सुनी होगी महिषासुर राक्षस की, वो जो राक्षस था जिसको जहाँ पे मारा गया था और जिस देवी ने मारा था, हम वहीं पे आज जा रहे हैं। तो ये उसकी बैक स्टोरी है और बहुत सी बैक स्टोरीज है। जैसे जैसे हम वहाँ पे जाएंगे, जैसे जैसे हर एक मैं आपको प्लेसेस दिखाऊंगा, उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए निकलते हैं। Give me all that you got. तो जैसे ही मैं घर से निकला तो बाइक पे मैं गया अपने दोस्तों के यहाँ, जहाँ पे सब लोग एक जगह पे आने वाले थे। तो हम लोग थोड़ी देर रुके, सब लोग आए और उसके बाद हम निकले वनी के लिए। तो जैसे हम गाड़ी में बैठे और हम वनी के लिए निकल पड़े, तो तकरीबन 1 घंटे तक हम लोगों ने ड्राइव की और बहुत गप्पे शप्पे मारने के बाद हमें 1 घंटे बाद लगा कि यार अभी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाया भी नहीं है, ऊपर भी कुछ मिले या ना मिले बहुत वहाँ पे भीड़ भी होगी। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए और हमने आधे पौने घंटे का एक छोटा सा ब्रेक लिया। पहले तो हमने पेट पूजा कर ली। तो हम लोग आ चुके थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, भी खाना हो चुका है तो हम निकल रहे हैं। ये है और उसके बाद हम लोग निकल गए आगे की सफ़र के लिए।
खाना खाने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद हम लोग वनी गांव में पहुंचे। सोचा था सप्तशृंगी गढ़ का सफ़र काफ़ी सीधा साधा होगा, लेकिन 35 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक ने हमें रोक दिया और 4 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चला। गाड़ियाँ हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोजागिरी पूर्णिमा के कारण भक्तों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमारी प्राइवेट गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त ही नहीं थी। बस सरकारी बसेस ही ऊपर जा सकती थी। तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे पास एक वीआईपी पास था, जो दोस्त था उसके पिताजी ने उसकी गाड़ी में रखा था। तो उस पास के वजह से उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि कोई भी प्राइवेट गाड़ी ऊपर पहाड़ी पर नहीं जा सकती थी सिवाय सरकारी बसेस के। लेकिन उस पास के वजह से हम लोगों को अलो किया गया कि हम लोग पहाड़ी पे अपनी गाड़ी ले जा सके। और जैसे ही हम निकले वहाँ से पहाड़ी के लिए, खाली हमारी एक कार थी जो प्राइवेट गाड़ी दिख रही थी, बाकी सब के सब खाली बसेस ही थी। अगर हमारे पास नहीं होता तो हमें भी बस के धक्के खाने पड़ते। तो इस पूरे रोड में खाली हमारी एक कार है जो प्राइवेट कार है, बाकी सब के सब बस ही है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। इस तालाब का पानी यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है। भक्त पहले यहाँ नहाते हैं, फिर माता के दर्शन के लिए जाते हैं। इस भीड़ को देखकर एहसास होता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। ये सब लोग पैदल चलते हुए इस पहाड़ी पर माता के दर्शन के लिए आए हैं। तो जैसे ही हम तालाब पे पहुँचे तो पहले तो हमने हाथ मुँह धो लिए। तो उसके बाद हमारे पास 2 रास्ते थे। एक तो था हमें 4500 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना था, और दूसरा जो था वो था रोपवे। तो पहले हमें इतनी देर हो चुकी थी, ऑलरेडी हम लेट चल रहे थे, तो हमने सोचा कि अभी रोपवे ही ले लेते। तो जैसे हम रोपवे का टिकट लेने के लिए पहुँचे तो पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ पे यूपीआई नहीं चल रहा था। तो कैसे वैसे करके हम लोगों ने कैश इकट्ठा किया, और फिर जाके हमें ये पता चला कि रोपवे 2 घंटे के लिए रोक दिया गया है। तो अगर आपको जाना हो तो आपको पहले 2 घंटे वेट करना पड़ेगा उसी लॉबी में टिकट खरीद के, और उसके बाद जो हमारे आगे जो लोग हैं पहले तो वो जाएंगे और उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो ये भी कुछ मतलब सही नहीं था। हमने माता को वहीं से प्रणाम किया जहाँ हम खड़े थे। माता का दर्शन भले ही ना हो पाया, लेकिन माता के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा और विश्वास था वो और भी मजबूत हो गया। सुबह के 4 बज चुके थे और भीड़ बढ़ती जा रही थी। जिस सफ़र में हमें 1 घंटा लगने वाला था उसमें 6 घंटे लग गए। घर लौटते लौटते सुबह के 7 बज गए।
लेकिन इस सफ़र ने हमें बहुत कुछ सिखाया। माता के प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा थी वो और मजबूत हो गई। भक्तों का जो प्यार और समर्पण देखा उसने हमारे दिलों को छू लिया। दिल में आस्था, होठों पर विश्वास लिए चल पड़े हैं भक्त माँ के पास, दर्शन की आस लिए। रास्ते कठिन हो या भीड़ का शोर, माँ की मूरत से जुड़ा है हर दिल का कौर। दर्शन मिले या इंतज़ार रह जाए, माँ का नाम ही हर दर्द मिटाए। जब माँ बुलाती है राहें खुल जाती है, श्रद्धा से भरे मन को शांति मिल जाती है। यात्रा कभी खत्म नहीं होती यहाँ, माँ की गोद ही हर भक्त का सच्चा ठिकाना है। तो इस बार तो दर्शन नहीं हुआ तो क्या, तो हम फिर से एक बार वेट करेंगे माता के बुलावे का। जैसे ही अगली बार माता का बुलावा आएगा तो फिर से हम लोग हाजिर हो जाएंगे, जहाँ भी हो जैसे भी हो। और अगले टाइम हम जाएंगे और दर्शन करके ही लौटेंगे। तो इस बार जो गलतियाँ हुई वो आगे जाकर हम नहीं करेंगे। और बहुत बड़े बड़े प्लान्स किए थे इस बार हम लोगों ने कि ऐसे सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे, ऐसी स्टोरी बनाएंगे और ऐसा म्यूज़िक लगाएंगे, लेकिन सबका सब प्लान जो है वो पूरा फेल हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही जाएंगे तो एकदम तैयारी के साथ जाएंगे। इस बार जो ब्लॉग आया है तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे और उस टाइम पे हम दिन में जाएंगे और जब भीड़ नहीं होती उसी टाइम पे जाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे एज़ इट इज़। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आ गया होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।